जय भोलेनाथ दोस्तों। तो आइए आज की वीडियो में हम जानते हैं शिव जी की बारात में कौन कौन शामिल हुए थे और शिव पार्वती का अनोखा विवाह कैसे हुआ था संपन्न, और पार्वती जी कौन थी। तो दोस्तों आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। शिव पार्वती की विवाह कथा बहुत ही अनोखी व रोचक है। पार्वती से विवाह रचाने के लिए शिव जी भूत प्रेत और चुड़ैलों की बारात लेकर पहुंचे तो सभी दंग रह गए थे। तो आइए जानते हैं फिर कैसे संपन्न हुआ उनका विवाह। दोस्तों सुखी वैवाहिक जीवन के लिए हिंदू धर्म में शिव पार्वती की पूजा की जाती है। सुहागिन महिलाएं गौरी की पूजा करके पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और कुंवारी कन्या 16 सोमवार, शिवरात्रि और महाशिवरात्रि जैसे व्रत रखकर शिव के समान पति पाने की इच्छा रखती हैं। वहीं पुरुष भी धर्मपत्नी के रूप में देवी पार्वती जैसी संगिनी चाहते हैं। शिव पार्वती के वैवाहिक जीवन और प्रेम की कहानी का उदाहरण आज भी दिया जाता है। इसका कारण है दोनों का अनोखा संगम, एक दूसरे के प्रति प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना। लेकिन यह संगम आसान नहीं था। शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए पार्वती जी ने वर्षों तक कठोर तपस्या किए। वहीं पे शिव जी भी सदियों तक विरह की आग में तपते रहे और आखिरकार शिव पार्वती का संगम युगों युगांतर के लिए हो गया था। तो कैसे संपन्न हुआ शिव पार्वती जी का विवाह। पुराणों में शिव जी और माता पार्वती के विवाह को लेकर कई कथाएं कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि शिव पार्वती का विवाह महाशिवरात्रि के पावन दिन पर संपन्न हुआ था, लेकिन दोनों का विवाह भी आसान नहीं था। शिव जी जब माता पार्वती से विवाह रचाने बारातियों के साथ उनके द्वार पहुंचे तो एक बार फिर से विवाह में अड़चन आ गई। आइए जानते हैं तब कैसे हुआ संपन्न। पार्वती जी राजा हिमवान और रानी मैनावती की पुत्री थी, जो कि महादेव को अपने पति के रूप में मान चुकी थी और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी। लेकिन शिव को पति के रूप में पाना इतना आसान नहीं था। लेकिन पार्वती जी ने भी हार नहीं मानी और वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से तीनों लोक में हाहाकार मच गया और विशाल पर्वत भी डगमगाने लगे। तब सभी देवता गण महादेव के पास पहुंचे और इस समस्या का हल निकालने की विनती की। पार्वती जी की कठोर तपस्या हुई सफल। पार्वती की कठोर तपस्या से महादेव भी प्रसन्न हुए, लेकिन शिव जी ने पार्वती को दर्शन देकर कहा कि वो किसी राजकुमारी के साथ विवाह कर लें। पार्वती जी ने इससे इनकार कर दिया और बोली कि वह तो मन ही मन महादेव को अपना पति मान बैठी हैं। इस तरह से शिव जी भी विवाह के लिए मान गए। पार्वती के पिता हिमवान भी शिव पार्वती के विवाह के लिए राजी हो गए। भूत प्रेतों की बारात लेकर विवाह रचाने के लिए पहुंचे थे शिव जी। शिव जी पार्वती के विवाह से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार पार्वती जी से विवाह रचाने के लिए शिव जी बारातियों से साथ पहुंचे। उनके साथ बारातियों में भूत प्रेत और चुड़ैल भी थे। वहीं दूल्हा बने शिव जी ने भस्म से श्रृंगार किया था और हड्डियों की माला पहनी थी। भूत प्रेतों की बाराती और शिव का श्रृंगार देखकर सभी दंग रह गए। पार्वती जी की मां मैनावती ने इस विवाह से साफ इनकार कर दिया। तब पार्वती जी ने शिव जी से प्रार्थना की कि वे विवाह के रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए तैयार हो जाए। इसके बाद देवताओं ने शिव जी का श्रृंगार किया और इसके बाद शिव जी का सुंदर दिव्य रूप देख सभी प्रसन्न हुए। फिर माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ। इस तरह से शिव पार्वती के विवाह में बाराती के रूप में देवतागण के साथ ही भूत प्रेत और चुड़ैल आदि सभी शामिल हुए
और इनकी मौजूदगी में ही शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के त्रियुगी नारायण गांव में हुआ था। इस विवाह में भगवान ब्रह्मा ने पुजारी के तौर पर काम किया था, वहीं भगवान विष्णु भी इस विवाह में शामिल हुए थे। इस विवाह की तिथि ही महाशिवरात्रि कहलाई। महाशिवरात्रि को भगवान शिव के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और शिवलिंग पे पूजा की जाती है। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।